जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष पे परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगने लगे श्री राम, तेरी लगन लगे, लगन 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 लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 54। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप धरता। अतः हे मेरे अपने आप, तू प्रेम पूर्वक बड़े भाव चाव से राम नाम का जाप कर। राम तो पुरुषोत्तम है, स्वामी है, सबकी पालना करने वाला तथा पाप समोच्चय एवं तीनों तापों का हरण विध्वंस करने वाला है। सबकी पालना करने वाला तथा पाप का
हरण विध्वंस करने वाला है। पर हम कहते हैं इतना जाप करके कि हम तो पापी हैं ना, हमारे तो दोष है ना। हम ऐसे कहते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे दोष गए हैं, या फिर हमने ऐसा जाप ही नहीं किया होता कि हमें लगे कि हमारे अंदर जो दोष हैं वो कम हो रहे हैं, है ना, ये बात है। सो इसलिए पर होते हैं, अगर यकीन है तो डिफरेंट बिल्कुल होते हैं। कईयों को तो दीक्षा लेके ही यकीन हो जाता है। मुझे याद है हम लोग छोटे थे और एक कपल ने दीक्षा ली और बस उसके बाद वे आए और कहते हैं कि बस अब तो सब बढ़िया हो गया, पाप ताप सब दूर हो गए, गुरु मिल गए, हाँ दीक्षा मिल गई और गुरु मिल गए तो सारे पाप दूर गए। सो देखिए कईयों को कितना जबरदस्त विश्वास होता है कि बस अब गुरु मिल गए और पाप ताप सब समाप्त हो गए अब तो। सो ये भी इतनी गजब की परमेश्वर की देन होती है कि दीक्षा या अपने पुराने संस्कार ही ऐसे होते हैं, या गुरु का महत्व भी इतना सुंदर होता है कि सारे पाप समाप्त हो गए ना, इस तरह से कमाल की बात है। सो बात सिर्फ ग्रहणशीलता की है, बात सिर्फ ग्रहण करने की है कि हम कैसे ग्रहण करते हैं और हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं अंदर, वही है। एक बच्चे का प्रश्न आया और उसने कहा कि मेरा फ्रेंड मेरे से वेंट आउट कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ हो गई थी, तो वो कहता है कि तब मैंने उसे कहा कि राम सहायक हैं, जो भी हो रहा है राम करवाने वाले हैं। तो पूछता है कि राम करवाने वाले हैं तो इसका मतलब राम ही पाप करवाया मेरे से, या राम ने ही ऐसा करवाया, ये ऐसा क्यों, राम ही करते हैं सब। तो बच्चा कहता मैं कुछ कह नहीं पाया। तो फिर उसने कहा कि कैसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए जो धार्मिक तो होते हैं ना, धार्मिक लोग होते हैं, अक्सर भगवान में मानते भी है कि भगवान है, लेकिन इस तरह का जिस तरह संत सिखाते हैं जरूरी नहीं वैसा माने, राइट। और यंग बच्चे हैं ना, तो ऐसे लोगों को ये बात केवल कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, प्यार करते हैं। अगर आप ये मानते हो कि परमेश्वर प्यार करते हैं तो फिर वे जो भी हमारे साथ होता है या घटित होता है वो उनके प्रेम के कारण ही होता है। वो प्रेम करते हैं इतना जबरदस्त। और अगर हमसे गलती हो भी गई है तो क्षमा मांगनी, अपोलोजाइज कर ले, और यकीन करें कि परमेश्वर अगर सच्चे मन से हम अपोलोजाइज करते हैं, प्रभु तो उसी समय सुन लेते हैं। और फिर बस प्रॉमिस करना है कि मैं आगे से नहीं करूंगा या करूंगी, राइट। लेकिन बात यह है कि जब हम प्रभु के आगे अपोलोजाइज भी करते हैं तो हमें यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम वैसे नहीं हैं, हम किसी को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करते। हमें लगता है क्योंकि हम नहीं करते हैं, है ना, तो और हमने देखे भी नहीं होते कि कोई हमें क्षमा कर दे, राइट। याद दिलाएंगे, बार बार कहेंगे ऐसे, तो हम भी वैसे होते। लेकिन जो प्रभु हैं वो संत बताते हैं कि अरे प्रभु
तो बहुत क्षमावान है, एक बार उनसे क्षमा मांगो तो वे क्षमा कर देते हैं। लेकिन हम यकीन नहीं होता इस बात पे, संतों की बातों पे भी नहीं यकीन होता, और हम वर्षों उस गिल्ट में बैठे रहते हैं। हाँ, कि प्रभु ने मुझे क्षमा नहीं किया, प्रभु, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और मैं पापी हूँ, इसी में बैठे रहते हैं, आगे मूव ऑन ही नहीं होते। लेकिन प्रभु ने तो तभी, जब हमने पहली बार हृदय से क्षमा मांगी होती है, तो प्रभु ने क्षमा कर दिया होता है। बस हमें एक यही बात करनी होती है कि हम प्रभु से प्रॉमिस करें कि हम फिर से वो काम नहीं करेंगे, प्रॉमिस। और फिर हमें और उसके बारे में सोचना नहीं होता, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, हम बार बार सोचते हैं और बार बार, और प्रभु को क्षमावान भी नहीं मानते हैं कि प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया होगा। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते बार बार क्षमा करने की, तब तक हमें जैसे अनुभव नहीं होता कि प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया हुआ है। लेकिन कब का कर दिया होता है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो रेगुलर और जो ऐसे संतों से एसोसिएटेड नहीं होते, उन्हें ये बोलना पर्याप्त है कि प्रभु बहुत प्यार करते हैं, और तू उनसे क्षमा मांगेगा, बेटे को तभी क्षमा कर देंगे। और क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं, जो जितना ज़्यादा प्यार करता है वो आपके दोष और सब चीज़ें उतना ही अनदेखा कर देता है। हाँ प्रेम ऐसा करता है। सो प्रभु ऐसा प्रेम करते हैं। सो इसलिए अगर हम प्रभु के प्रेम को मानते हैं, तो फिर जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, और क्या है कि जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम मानते हैं प्रभु हमारे सहायक है, हम लोग संतों की वाणी पे विश्वास करते हैं, फिर मानते हैं, और फिर हमारा समर्पण भाव और इस तरह के भाव अपने प्रभु के साथ होते हैं। तो लेकिन जब हम रेगुलर लोगों को बोलते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की जो नींव होती है वो अलग होती है, राइट। वहाँ जो लोग, जैसे सारी सृष्टि प्रभु के नियम से काम कर रही है। क्या है नियम प्रभु का? कि जो हम करके आए हैं उसका फल मिलना ही मिलना है, राइट। उसका फल मिलना ही मिलना है, होके ही रहना वो, राइट। वो चीज वो मिलनी है। तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु बस यही करते हैं कि सारी चीज नियम में हो रही है, दैट्स इट। जो चीज हमने किए होते हैं उसके फल सामने प्रभु लेके आते हैं, और वो फिर भुगतान होते हैं, राइट। ये चीज है। अगर किसी से पाप हो गया, वो अपने डिजायर्स की वशीभूत है, उसके कैसे संस्कार हैं, कैसे डिजायर्स हैं, तो वो उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार उसकी ड्राइव होती है, पैशन होता है, और या फिर डिजायर्स होती हैं, कामनाएं होती हैं, और उसके पीछे वो चलता है। तो इसलिए सारी सृष्टि ऐसी चल रही है। लेकिन जब आप समर्पित होते हैं, तो एक पटरी पे आपके कर्म चल रहे होते, भुगतान चल रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रभु का नियम है। लेकिन एक पटरी पे आपके गुरुदेव, क्योंकि आप समर्पित हो गए, तो गुरुदेव चला रहे होते हैं, और फिर वो जो ब्लेस करते हैं, वो जो दे रहे होते हैं, उसकी तो बात ही क्या। तो आप दोनों पिक्चर देख सकते हैं, एक अपने भुगतान की, जो भुगतान करना है, और दूसरा अपने प्रारब्ध, जो अपनी गुरु कृपा जो बरस रही होती है। और जो गुरु कृपा वह कर्मों के अधीन नहीं होती, वह कर्मों से बंधी नहीं होती, वह तो कारण होती है, और वह तो संपूर्ण विशुद्ध प्रेम के वशीभूत होती है, गुरु कृपा। सो इसलिए प्रारब्ध के अनुसार आपको मनहानि ये सब हो रहा है, लोग गलत बात करते हैं, लेकिन
उसमें भी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, तभी तभी वो भुगतान हो रहा है कि आपका भुगतान हो रहा है, वो सारे कर्म धुलते जा रहे हैं, राइट। सो अगर हम नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव टॉक और इन सब को मंगलकारी ह्यूजली पॉजिटिव मानते हैं कि हाँ भाई फलां लोग आपके बारे में ऐसा कर रहे हैं, वो एक दो होते हैं, लेकिन हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, तो इसका क्या मतलब है कि धुलाई हो रही है, धुल रहे हैं सारे के सारे, और आपको प्रभु दिखा भी रहे हैं कि धुलते जा रहे हैं, कि ये प्रारब्ध आए हैं, ये वार्तालाप, ये सब होते जा रहे हैं, लेकिन और अगर आप उसे मंगलकारी मानते हैं कि मंगल ही हो रहा है, तभी कांस्टेंट चल रहा है, तो फिर तो मंगलकारी ही है, और वो बन जाता है मंगल, होता ही मंगलकारी है, क्योंकि सृष्टि में कोई भी चीज नेगेटिव है नहीं। प्रभु के अनुसार, प्रभु की दृष्टि में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि प्रभु है ही पॉजिटिव, पॉजिटिव है ही पॉजिटिविटी के स्रोत, है ही सकारात्मकता के स्रोत। इसलिए नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। ऐसा संतों से हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता ना, लेकिन क्योंकि संत हमें बताते हैं, सो इसलिए हर चीज सकारात्मक हो रही है, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता, महाराज कह रहे, राइट। सो इसलिए प्रभु प्यार करते हैं, और अगर हमसे कुछ गलती होती है, हम क्षमा करके नया बीज बो सकते हैं ऑलवेज। पुराने हैं, पुराने का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, वो तो फेस करना ही है, लेकिन नए सुंदर से बीज बो सकते हैं चॉइस करके, राइट। सो आइए सीधे होके बैठे, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।